भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में शुक्रवार को भिवानी टाउन एंड प्लानिंग विभाग में छापेमारी की गई, जिससे महकमे के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग ने इस दौरान महकमे से संबंधित रिकॉर्ड जांचा तथा अनियमितताएं मिली तो विभागाधिकारियों ने कारण बताया। इस मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि T&P विभाग में अनियमितताओं की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी के चलते सीएम फ्लाइंग की टीम ने विभाग में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान कई कर्मचारी नदारद मिले, लेकिन महकमे के कार्य से वो बाहर गए हुए थे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन 636 फाइल की रिक्वेस्ट मिली थी, जिसमें से 275 रिक्वेस्ट नियम और शर्तें पूरी न होने की वजह से रिजेक्ट हो गई और 373 फाइल्स पूरी है तो वहीं 25 फाइल बाकी है, जिनको जल्द पूरा करने का विभाग ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अनियमितताएं अगर पाई जाती है तो नियम के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी। और सीएम फ्लाइंग ने आज यहाँ मेरे ऑफिस में सारे कागजात चेक किए हैं और इनको रिपोर्ट पे इन लोगों ने बता ही दिया कि कोई इस तरह की खामी मिली नहीं है। मैं अपने लेवल पे पूरी कोशिश करती हूँ, विद इन टाइमलाइन हर चीज़ है, कोई रेड एंट्री नहीं है, रेड लाइन में नहीं है। एनओसी जो है जेन्युइन कारण से रिजेक्ट होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। उन कारणों में इन्होंने रैंडमली उठा के चेक किया है पोर्टल से कि कौन कौन रिजेक्ट हुई हैं और किस कारण से हुई हैं। तो कोई जैसे रीडेबल नहीं था, कागज़ ही रीडेबल नहीं है, जमाबंदी को मैं पढ़ ही नहीं सकते, तो उसको रिजेक्ट ही करेंगे, कागज़ दोबारा लगाओ। कई बार कागज़ों में बहुत सारी कमियाँ मिलती हैं, वो कमियाँ उनको बतानी पड़ती हैं। एक बार कमी बता दी, वो फिर एक कमी को ठीक करेगा, पूरी तरीके से पूरी को ठीक नहीं करते, फिर से अप्लाई कर देते हैं, तो फिर दोबारा रिजेक्ट होती है। हो सकता है शिकायत इसी कारण किसी ने की हो मेरे पास, लेकिन मेरे ऑफिस में आज तक कोई शिकायत नहीं है इनके बारे में। आमजन से यही लेने के अपील लिए है आते हैं, वो किस प्रकार अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और किस प्रकार अपलोड करें? आमजन से अपील यही है कि जो जैसे डॉक्यूमेंट्स बताए कि जमाबंदी चाहिए तो पढ़ने लायक तो देंगे, कागज को ब्लर तो ना होने दें, और उसके ऊपर जितने इंतकाल मेंशन है वो इंतकाल तो दें। 10 इंतकाल मेंशन है, 2 लगा दिए, 8 नहीं लगाए। अगली बार मैंने ऑब्जेक्शन भेज दिया कि ये 8 और नहीं लगाए, 8 में से फिर 4 लगा दिए, फिर 4 छोड़ दिए। तो इस तरह की ऑब्जेक्शंस रहती हैं और जहाँ अवैध कॉलोनी का हिस्सा मिलती है तो उसमें एनओसी नहीं जारी की जाती। 7(1) की वायलेशन जहाँ पाई जाती है वहाँ एनओसी नहीं जारी की जाती। और एक और भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो लैंड शेड्यूल को फ्रीज नहीं करते, वो एप्लीकेंट को ही करना पड़ता है जब वो अप्लाई करता है। उसकी वजह से वो एप्लीकेशन तो आ जाएगी हमारे पास, लेकिन हम अपनी रिपोर्ट उस पर करने में असमर्थ होते हैं। इस वजह से भी रिजेक्ट हुई है, जैसा कि वो उन्होंने चेक भी किया है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट। भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में शुक्रवार को भिवानी टाउन एंड प्लानिंग विभाग में छापेमारी की गई, जिससे महकमे के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग ने इस दौरान महकमे से संबंधित रिकॉर्ड जांचा तथा अनियमितताएं मिली तो विभागाधिकारियों ने कारण बताया। इस मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि T&P विभाग में अनियमितताओं की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी के चलते सीएम फ्लाइंग की टीम ने विभाग में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान कई कर्मचारी नदारद मिले, लेकिन महकमे के कार्य से वो बाहर गए हुए थे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन 636 फाइल की रिक्वेस्ट मिली थी, जिसमें से 275 रिक्वेस्ट नियम और शर्तें पूरी न होने की वजह से रिजेक्ट हो गई और 373 फाइल्स पूरी है तो वहीं 25 फाइल बाकी है, जिनको जल्द पूरा करने का विभाग ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अनियमितताएं अगर पाई जाती है तो नियम के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी। और सीएम फ्लाइंग ने आज यहाँ मेरे ऑफिस में सारे कागजात चेक किए हैं और इनको रिपोर्ट पे इन लोगों ने बता ही दिया कि कोई इस तरह की खामी मिली नहीं है। मैं अपने लेवल पे पूरी कोशिश करती हूँ, विद इन टाइमलाइन हर चीज़ है, कोई रेड एंट्री नहीं है, रेड लाइन में नहीं है। एनओसी जो है जेन्युइन कारण से रिजेक्ट होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। उन कारणों में इन्होंने रैंडमली उठा के चेक किया है पोर्टल से कि कौन कौन रिजेक्ट हुई हैं और किस कारण से हुई हैं। तो कोई जैसे रीडेबल नहीं था, कागज़ ही रीडेबल नहीं है, जमाबंदी को मैं पढ़ ही नहीं सकते, तो उसको रिजेक्ट ही करेंगे, कागज़ दोबारा लगाओ। कई बार कागज़ों में बहुत सारी कमियाँ मिलती हैं, वो कमियाँ उनको बतानी पड़ती हैं। एक बार कमी बता दी, वो फिर एक कमी को ठीक करेगा, पूरी तरीके से पूरी को ठीक नहीं करते, फिर से अप्लाई कर देते हैं, तो फिर दोबारा रिजेक्ट होती है। हो सकता है शिकायत इसी कारण किसी ने की हो मेरे पास, लेकिन मेरे ऑफिस में आज तक कोई शिकायत नहीं है इनके बारे में। आमजन से यही लेने के अपील लिए है आते हैं, वो किस प्रकार अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और किस प्रकार अपलोड करें? आमजन से अपील यही है कि जो जैसे डॉक्यूमेंट्स बताए कि जमाबंदी चाहिए तो पढ़ने लायक तो देंगे, कागज को ब्लर तो ना होने दें, और उसके ऊपर जितने इंतकाल मेंशन है वो इंतकाल तो दें।
10 इंतकाल मेंशन है, 2 लगा दिए, 8 नहीं लगाए। अगली बार मैंने ऑब्जेक्शन भेज दिया कि ये 8 और नहीं लगाए, 8 में से फिर 4 लगा दिए, फिर 4 छोड़ दिए। तो इस तरह की ऑब्जेक्शंस रहती हैं और जहाँ अवैध कॉलोनी का हिस्सा मिलती है तो उसमें एनओसी नहीं जारी की जाती। 7(1) की वायलेशन जहाँ पाई जाती है वहाँ एनओसी नहीं जारी की जाती। और एक और भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो लैंड शेड्यूल को फ्रीज नहीं करते, वो एप्लीकेंट को ही करना पड़ता है जब वो अप्लाई करते हैं। उसकी वजह से वो एप्लीकेशन तो आ जाएगी हमारे पास, लेकिन हम अपनी रिपोर्ट उस पर नहीं करने में असमर्थ होते हैं। इस वजह से भी रिजेक्ट हुई है, जैसा कि वो उन्होंने चेक भी किया है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।